2014-15 के अंदर इंडिया के मार्केट के अंदर दो मेन पेनिट्रेशन हुए, जिसके वजह से अल्टीमेटली इंडिया की ऑडियंस को और इंडिया के बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। ये पेनिट्रेशन था स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और इंटरनेट पेनिट्रेशन, जिसके वजह से बिजनेस सेक्टर्स के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो गई, जिसके वजह से बिजनेसेस को फायदा होने लगा। उनमें से एक सेक्टर था पेमेंट और बैंकिंग का सेक्टर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजर पे के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेजर पे का बिजनेस मॉडल क्या है और उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है। तो मेरा नाम है ऋषिकेश टोमडे और आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। रेजर पे की शुरुआत 2014 में शशांक कुमार और हर्षिल माथुर ने की थी। जब हर्षिल माथुर को यह आइडिया आया तब वो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर काम करते थे। वहां पर उन्होंने नोटिस किया कि किसी भी बिजनेस को अगर ऑनलाइन लेके आना है और ऑनलाइन वहां से पैसे कमाने हैं तो उसे एक पेमेंट गेटवे लगता है। उस समय इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे जो कि सही पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करते थे एक बिजनेस को, एक स्टार्टअप को, ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। काफी डिफिकल्ट प्रोसेस हुआ करता था। इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज अवेलेबल थे लेकिन वहां पे ट्रांजैक्शन रेट बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिसके वजह से अल्टीमेटली वो एक मतलब कि इम्पॉसिबल होता था उसे इंडिया में डिप्लॉय करना। तो उन्होंने देखा कि भैया ये प्रॉब्लम काफी बड़ा है, तो क्यों ना इसी प्रॉब्लम के ऊपर बिजनेस बनाया जाए। तब शुरुआत होती है रेजर पे की। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेजर पे की बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है और मेनली रेजर पे क्या करता है। रेजर पे क्या करता है, आपके बिजनेस को अगर मान लेते हैं आपका एक बिजनेस है और आप चाहते हैं कि उसे ऑनलाइन बेचना हो, आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पेमेंट मेथड देने का काम जो है वो रेजर पे करता है। रेजर पे के थ्रू आप बड़े आराम से ऑनलाइन पेमेंट्स को कम से कम ट्रांजेक्शन रेट के ऊपर जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हो और कोई भी ट्रांजेक्शन डन भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके बिजनेस का फायदा होता है और आपके बिजनेस को बढ़ोतरी करने में आपको आसानी मिलती है। अब ये समझते हैं कि रेजर पे की बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है। देखो, रेजर पे की जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है वो काफी आसान है। कंपनी ने अब तक 6 मेन बिजनेस स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। सबसे पहली बिजनेस स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की थी वो अल्टीमेटली थी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी। कंपनी ने ये आइडेंटिफाई किया कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। जब कंपनी को पता चला कि भैया मल्टीपल पेमेंट्स गेटवेज को एक साथ लाना इम्पॉसिबल होता है, जो कंपनियां इसकी कोशिश करती है वो एक तरीके से फेल हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है। बहुत ज्यादा एसडीकेस बनाने पड़ते हैं, कई सारे एपीआईज बनाने पड़ते हैं, जिसके वजह से कंपनीज को नुकसान होता है और कंपनी इसके तरफ नहीं जाती है। तो यहाँ पे रेजर पे ने ये नोटिस किया कि एक अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना सारे के सारे पेमेंट मेथड्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लिया जाए और उन्हें एक एसडीके और एक एपीआई के थ्रू जो है वो प्रोवाइड किया जाए अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिसके वजह से अल्टीमेटली सारे तरीके के बिजनेसेस, अगर कोई बिजनेस की वेबसाइट जावास्क्रिप्ट में है, कोई बिजनेस की वेबसाइट पाइथन में है, कोई बिजनेस की वेबसाइट जावा में या फिर php.net में है, तो वो वाले बिजनेसेस भी हमारे इंटीग्रेशंस को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सके। ऐसे करके इन्होंने 100 अलग अलग मेथड्स आज की डेट में अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटीग्रेट किए, जिसके वजह से कोई भी बिजनेस बड़े आराम से रेजर पे के थ्रू अपने कस्टमर से ट्रांजैक्शन डन करवा सकता है। यहाँ पे आपको एकदम यूजर फ्रेंडली यूआई दिया जाता है ताकि कस्टमर को भी एक डिलाइट महसूस हो और उसको भी ज्यादा बर्डन ना आए। सिंपल अपना अमाउंट डालिए, प्रोसीड कीजिए, अपनी मेथड को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में सबमिट कर दीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा डन। इतना सीमलेस एक्सपीरियंस पहले नहीं हुआ करता था, जिसके वजह से रेजर पे जो है वो $0 मार्केटिंग करके बड़े आराम से आगे आ गया। क्योंकि यहाँ पे $0 मार्केटिंग के अंदर आप जो है वो अल्टीमेटली कस्टमर क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हो, कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस करते हो और यहाँ पे कस्टमर ही आपकी माउथ टू माउथ मार्केटिंग करता है, जिसके वजह से आपका बिजनेस जो है वो आगे आता है। सेकंड नंबर की स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की थी वो थी भैया पेमेंट रिमाइंडर स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे होता क्या है, अब मान लेते हैं आप एक बिजनेसमैन हो, राइट। आप क्या, हर एक बिजनेस के अंदर अल्टीमेटली एक ऐसा कस्टमर का विंग होता है, एक ऐसा कस्टमर का सेगमेंट होता है जो कि पेमेंट्स को डिफॉल्ट करता है। आपको फोन लगा के एक टीम रखनी पड़ती है जो कि उन्हें फोन लगा के बताती है कि भैया आपका पेमेंट जो है वो अब तक आया नहीं है, प्लीज पेमेंट कर दीजिए। वो पेमेंट अगले महीने आता था, अगले महीने का पेमेंट उसके आने वाले अगले महीने में आता था। तो ये लाइफ साइकिल जो है ना, ये कुछ डिफॉल्ट कस्टमर्स के लिए हमेशा होता था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने अल्टीमेटली ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर का सेटअप लगा दिया, जिसके वजह से अब आपको एक लिस्ट बनानी है आपकी डिफॉल्ट कस्टमर्स की। उसके बाद में वो लिस्ट को आपको रेजर पे को प्रोवाइड कर रहा है विद अमाउंट और विद उनका जो भी नंबर वगैरह होगा, उसके ऊपर नंबर होगा या फिर ईमेल आईडी होगा, उसके ऊपर रेजर पे अपने थ्रू जो है वो मैसेज और मेल वगैरह चैटबॉट मैसेज जो है वो सेंड करेगा, ताकि आपके लिए कलेक्शन का काम हो सके और आपका काम जो है वो आसान हो, आपको पेमेंट्स मिले।
हर आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको मैसेज कब कब भेजना है। अगर मान लेते पेमेंट नहीं हुआ है तो 3 दिन बाद और एक मैसेज करो, 3 दिन बाद भी नहीं हुआ तो वापस 3 दिन बाद मैसेज सेंड करो, फिर 3 दिन बाद मैसेज सेंड करो, 5 दिन बाद मैसेज सेंड करो, 1 महीने बाद मैसेज सेंड करो। तो ये जो मैसेज है ना, ये रिजल्ट पे आपके लिए सेंड करता रहता है, जिसके वजह से बिजनेस का बहुत ज़्यादा पैसा भी बच रहा है, प्लस उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। वो अपना समय जो है वो सही काम में लगा रहे हैं। क्योंकि अगर बार बार रिमाइंडर जाएगा तो कस्टमर, वो भी जो सामने वाला डिफॉल्ट कस्टमर होगा, उसको भी शर्म आएगी और वो अल्टीमेटली जो है वो बोलेगा यार दे देता हूँ पैसा, और वो आपको पैसा देके उसका जो भी बिल होगा वो इधर ही क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में जब भी वो अगला पेमेंट लेगा वो अल्टीमेटली डिफॉल्ट नहीं करेगा और वो जो है वो टाइम टू टाइम पेमेंट भी देगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी सही कामों पर लगेगी और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तीसरी स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की थी वो थी द एडेप्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे होता यह है कि यहाँ पे आपको वक्त के साथ एडप्शन लाना पड़ता है, आपको नई नई टेक्नोलॉजीज को लाना पड़ता है, नई नई सर्विसेज को लाना पड़ता है। 2017 में सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, और यहीं पे रेजरपे को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दिखी। रेजरपे ने बोला क्यों ना यार हम भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, क्योंकि अल्टीमेटली रिकरिंग रेवेन्यू की वजह से अब कंपनीज को ये सोचना नहीं पड़ता कि भैया कस्टमर ने 1 महीने का पैसा दे दिया, अब अगले महीने का पैसा कैसे उससे लेके आए। अब अगर उसने सब्सक्रिप्शन मॉडल को अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो हर महीने उसके अमाउंट से, उसके अकाउंट से जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा वो अल्टीमेटली डेबिट होता जाएगा। अब कंपनी टेंशन फ्री हो रही है। लेकिन यहाँ पे कंपनी को अल्टीमेटली अलग अलग पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि रेजरपे तो ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करता था। तो इसी अपॉर्चुनिटी को रेजरपे ने देखा और अपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस लॉन्च कर दी। यहाँ पे आप 100 से ज़्यादा अलग अलग मेथड से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर सकते हो। यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए, वो भी बड़े आसानी से। जिसके वजह से बहुत सारे बिजनेस है जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान्स को स्टार्ट करने वाले थे, उन्होंने जो है वो रेजरपे की तरफ शिफ्ट कर दिया। फोर्थ नंबर स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की वो थी बैंकिंग एज अ सर्विस मॉडल। अब ये जो है एक तरीके से बिजनेस मॉडल है। पहले समझाता हूँ कि ये बिजनेस मॉडल होता क्या है। बैंकिंग एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल को नियो बैंकिंग भी कहते हैं। मैंने जुपिटर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और समझा था कि जुपिटर का बिजनेस मॉडल क्या है और उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है। सेम बिजनेस मॉडल अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। नियो बैंकिंग या फिर बैंकिंग एज अ सर्विस मॉडल बोले, इसके अंदर होता यह है कि आप अल्टीमेटली जो है वो बैंक से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती है, एटीएम से कैश विड्रॉ करने से लेके पैसे डिपॉजिट करने से लेके हर एक चीज़ जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड करता है, राइट। लेकिन इन्हीं सारी सर्विसेज को नियो बैंकिंग कंपनीज यानी कि जुपिटर जैसी कंपनी जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। कैसे? बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके। जब बैंकों के साथ पार्टनरशिप किया जाता है तब सारा चीज़ें जो होता है ना, सारी सर्विसेज जो होती है ना, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ना वो ऑनलाइन कर देते हैं। जिसके बाद में आपका जो भी अकाउंट नंबर होता है, आपको जो भी पैसा होता है ना, उस पार्टनरशिप बैंक के साथ जो है वो आपका अकाउंट ओपन किया जाता है और वहाँ पे आपका पैसा रखा जाता है। उसके बाद में उस पैसे के ऊपर जो नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उनको अल्टीमेटली इंटरेस्ट मिलता है और उसका कुछ हिस्सा वो आपको देते हैं और कुछ हिस्सा खुद लेते हैं ताकि वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सके। सिमिलरली जुपिटर यही करता है और रेजरपे भी यही करता है। जुपिटर जो है वो नॉर्मल कस्टमर्स को, मिडिल क्लास कस्टमर्स, रूरल कस्टमर्स वगैरह जिनके पास स्मार्टफोन है और वो अपने मोबाइल से 5 मिनट में अपना अकाउंट क्रिएट करवाना चाहते हैं बैंक्स के अंदर, तो वो जो है वो जुपिटर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को एक डिजिटल बैंक अकाउंट क्रिएट करना है कंप्लीट बैंकिंग सर्विसेज के साथ, तो उनके लिए तो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया रेजरपे ने, जिसका नाम है रेजरपे एक्स। रेजरपे एक्स के अंदर होता क्या है, यहाँ पे आप जो है आपका बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ से आप सारी पेमेंट्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, सारे वेंडर्स को, सारा टैक्स को आप जो है बड़े आराम से पे कर सकते हैं, पे आउट्स कर सकते हैं, पे रोल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोन भी बोरो कर सकते हैं। आपको एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, उसी के साथ साथ आपको जो है वो इंस्टेंट लोन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके वजह से बहुत सारे बड़े बिजनेसेस रेजरपे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि डंजो, स्विगी और भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जिन्होंने रेजरपे एक्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको आपके पूरे ट्रांजेक्शन का एक मंथली रिपोर्ट और एनालिटिक्स भी मिलता है। आपको पता चलता है कि किस महीने में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, किस महीने में कितनी नहीं हुई है। आपके पास अगर सैलरी वाले एम्प्लॉयज है, आपके पास 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज है, तो आप बड़े आराम से बल्क के अंदर उनकी पेमेंट कर सकते हो। आपको बस उनका अकाउंट नंबर, उनका नाम और उनका अमाउंट डाल देना है। उसके बाद में हर महीने पहली तारीख को या फिर 1 से 5 तारीख के बीच में जो भी तारीख आप सेव करोगे, उस तारीख को जो है वो उनके अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे विद टीडीएस वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ कैलकुलेट करके। फिफ्थ नंबर स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए वो थी अल्टीमेटली लेंडिंग स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो अब इनके पास जो है वो बहुत ज़्यादा बिजनेस है। 3 लाख से भी ज़्यादा बिजनेसेस डेली एक्टिवेटेड माने जाते हैं और 50 लाख से भी ज़्यादा इनका एक टोटल नेटवर्क है आज के डेट में बिजनेसेस का, जो इन्होंने अपने वेबसाइट पे लिखा है, ये खुद क्लेम करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, यार इनके पास इतनी बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है तो क्यों ना यहाँ पे इनको लोन दिया जाए और उस लोन के थ्रू जो है वो पैसे कमाए जाए।
ऐसे करके इन्होंने रेजर पे कैपिटल की शुरुआत की। यहाँ पे ये बिजनेस को इंस्टेंट लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन देते हैं और वर्किंग कैपिटल लोन देते हैं और कई सारे बिजनेस लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली आप कंपनी में जाते हो और अपने कंपनी की सारी फाइलें लेते हो, बैंक में जाते हो और जब आप वहाँ पे लेते हो तो आपको प्रोसेसिंग फी देनी पड़ती है। उसके बाद में आप क्या करते हो, उसके बाद में आपकी जो फाइलें है वहाँ पे महीने तक पड़ी रहती है और महीनों के बाद पता चलता है कि आप जो है वो लोन के लिए कैपेबल नहीं है, राइट, हम आपको लोन नहीं दे सकते। अगर हम लोन दे रहे हैं तो भैया इतने परसेंट के ऊपर देंगे, इतना इतना ये उसका रेट होगा, इतना रिटर्न देना पड़ेगा वगैरह वगैरह सारी बातें जो होती है उसको कम से कम 1 से 2 महीना जो है वो नॉर्मल बैंक के अंदर लगता है। अगर आपका बैंक अकाउंट, आपका सिविल स्कोर बहुत ही स्ट्रांग है तो 1 हफ्ते के अंदर भी आपका काम हो जाएगा। रेजर पे के ऊपर आपको जो है वो टाइम लिमिट इतना नहीं मिलता। अगर आप एक पेमेंट वर्दी इंसान हो, आपका सिविल कोर्स ठीक ठाक है, आप एक अच्छा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब कि ठीक ठाक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लोन पे कर सकते हैं, तो रेजर पे आपको लोन देता है, वो भी कम से कम समय के अंदर 48 घंटे के अंदर आपका लोन पूरा प्रोसेस जो है वो डिस्बर्स किया जाता है। यानी कि आपको जो है वो आपके अकाउंट में पैसे दिए जाते हैं, प्लस आपको ये भी बताया जाता है कि भैया आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितना आप कैसे पे कर सकते हो। अगर आपको ईएमआई से करना है आप ईएमआई से करो, आपको डायरेक्ट करना है आप डायरेक्ट करो, राइट, इट्स ऑल ऑफ यूज। उसने इतने ज़्यादा सर्विसेज आपको दी है इस सेक्शन के अंदर कि इस वीडियो में बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसके वजह से वहाँ से वो लोन के जरिए भी पैसे कमाता है। 6 नंबर स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की थी वो थी द डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस स्ट्रेटेजी। यहाँ पे कंपनी कस्टमर सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को चाहे वो कितना भी बड़ा हो 12 घंटे के अंदर सॉल्व करने का रिकॉर्ड कंपनी रखती है। 12 घंटे के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अगर आपको मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम आती है और आपका कस्टमर सर्विस से किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो कंपनी आपको एक नॉलेज बेस्ड सपोर्ट भी देती है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है। आप वहाँ पे जाइए, आपकी क्यूरी डालिए, उसके बाद में अल्टीमेटली उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन हो गए वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। आप उसका इस्तेमाल करके आपकी प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व कर सकते हो, जिसके वजह से अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है और बिजनेस भी बढ़ता है। क्योंकि अगर कस्टमर सर्विस नहीं होगी, अगर वो आपको निगेटिव फीडबैक दे देगा ना, तो वो आने वाले पॉजिटिव बिजनेस ट्रांजेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट करता है और बहुत गहरा इम्पैक्ट करता है। कंपनी जो है वो मेनली 3 बिजनेस मॉडल्स को फॉलो करती है, एक कमीशन बेस्ड बिजनेस मॉडल, लेंडिंग मॉडल और नियो बैंकिंग बिजनेस मॉडल। तीनों मॉडल को मैंने अल्टीमेटली समझाया। कमीशन बेस्ड मॉडल के अंदर अल्टीमेटली 0.2% से लेके 2.5% या फिर 5% तक कंपनी जो है वो ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो चार्ज करती है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम। लेंडिंग बिजनेस मॉडल के अंदर कंपनी जो है वो इंटरेस्ट रेट से पैसा कमाती है और रेजर पे एक्स यानी कि नियो बैंकिंग बिजनेस मॉडल के जरिए कंपनी अल्टीमेटली इंटरेस्ट कमाती है अपने पार्टनर बैंक से। यहाँ पे इनकी जो पार्टनर बैंक है वो है आरबीएल बैंक। ये था मेरा कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस जो मैंने रेजर पे के ऊपर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।